मैं जो बातें हो चुकी हैं वो नहीं करूँगी। बहुत शॉर्टली प्रिसाइजली मैं दो एक बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। एक तो जो आज WHO ने लेटर लिखा है पंजाब की हुकूमत को, जिसके ऊपर पूरी दुनिया को जो है वो तशवीश है। एक नहीं तशवीश तो हमारे वज़ीर आज़म को कोई तशवीश नहीं है कि लाखों में जो है वो मुतासरीन की तादाद जा रही है। सैकड़ों लोग जो हैं वो दिन में मरना शुरू हो गए हैं। अभी 8 घंटे के अंदर 105 अफराद पाकिस्तानी लोग जो है वो जान से गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक न्यूज़ कास्टर की तरह आते हैं और आकर वो कहते हैं आप पे मुश्किल वक्त आने वाला है। हमें पता है हम पे मुश्किल वक्त आने वाला है। हम पे मुश्किल वक्त तो उस वक्त से आ गया जब आप हम पे मुसल्लत किए गए थे। और इस मुश्किल वक्त में पूछने की बात यह है कि आप कहाँ हैं। इस मुश्किल वक्त में जो आप हमें बता रहे हैं हम पे मुश्किल वक्त आने वाला है, उस पे आपने हमें बेयार मददगार क्यों छोड़ दिया है। इसका यह मतलब है कि जो मर जाएंगे बस ठीक है और जो बच जाएंगे मैं उनका वजीर आजम होऊंगा। ऐसा नहीं होता। आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपने 17 मार्च को कहा आम फ्लू है, इसको आम फ्लू समझे। अब 8 जून को आप आके कह रहे हैं लोग इसको आम फ्लू समझ रहे हैं। आपकी कोई ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। या आपका मसला क्या है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता। WHO जो है वो कह रही है कि पंजाब में रोजाना 50,000 टेस्ट होने चाहिए। और मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को मुझे इत्तफाक हुआ आज सुनने का। वैसे PTI की हुकूमत में एक तो चीज अच्छी हुई कि जो बड़े बड़े नाम थे, जिनके बहुत बड़े बड़े जो है वो देखी जाती थी बातें, भाषण होते थे, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए। मोहतरमा जो है वो कह रही है कि हम जो है वो सबसे ज्यादा हमने जो है वो टेस्ट कर लिए हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि बीबी, पंजाब की आबादी 12 करोड़ है और 12 करोड़ में आप चंद हजार टेस्ट कर रही है। WHO ने कहा है आपको 50,000 टेस्ट डेली करने चाहिए। और टेस्ट किट्स की जो है वो हालत यह है कि तमाम तर हॉस्पिटल्स में, जिन्ना हॉस्पिटल में, मियो हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में, तमाम जगह पर किट्स जो है वो खत्म हो चुकी है। इवन जो निजी लेबॉर्ट्रीज हैं वो 48 घंटे का टाइम दे रही हैं अब टेस्ट करवाने के लिए, बिकॉज टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं है। और मैं मोहतरमा को एक और सवाल उनसे पूछना चाहती हूँ। मुझे बड़ी हैरत है, पिछली जो प्रेस ब्रीफिंग की उन्होंने, हमारी बदकिस्मती है हमें इनकी बातें सुननी पड़ती हैं, चूंकि जाहिर है उसको देखना पड़ता है कि ये क्या कर रहे हैं। इस पे पिछली दफा जब वो अपीयर हुई, उन्होंने आकर एक इंजेक्शन की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक इंजेक्शन जो है ये बहुत कारआमद है और ये हम मुफ्त लगा रहे हैं और इससे बहुत रिकवरी बेहतर हो रही है। उसके बाद हालत ये हुई कि उस कंपनी ने जो वो इंजेक्शन बना रही थी, या आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट हुआ और वो इंजेक्शन जो 50,000 रुपए में मुयसर था, वो उसकी कीमत अब 3 लाख रुपए पे चली गई। और जब 3 लाख पे चली गई, आज मोहतरमा तशरीफ लाई दोबारा और आज आकर उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बड़े साइड इफेक्ट्स भी हैं, हमें पता चल गया है और वो जो है वो इतना कारआमद नहीं है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब आप उस टीके की मार्केटिंग कर रही थी, जब आप उस इंजेक्शन के लिए जो है वो पूरी पब्लिक एट लार्ज में मार्केटिंग करती फिर रही थी, तब आपको ख्याल नहीं आया कि पहले आप चेक तो कर लें कि उसके साइड इफेक्ट्स होंगे कि नहीं। आपने पूरी पब्लिक एट लार्ज को कहा कि वो इंजेक्शन जो है वो लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर आपने पेश किया और आज आप कह रही हैं कि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, उसको ना खरीदा जाए। अब जब पूरी सोसाइटी के अंदर एक पैनिक फैल गया उस इंजेक्शन के हवाले से, तो ये पता चलना चाहिए। दूसरा, 11 अरब रुपया महकमा सेहत पंजाब को जारी किया गया था पंजाब हुकूमत की तरफ से। मैं उसके ऑडिट का मुतालबा करती हूं। मैं पूछना चाहती हूं कि मोहतरमा ने क्या क्या प्रोक्योरमेंट की और कहां कहां खरीदी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, उन्होंने 24 मई को एक लेटर लिखा है कि आपने रूल्स को रिलैक्स करके, चूंकि एक पेंडेमिक है, आपने प्रोक्योरमेंट की तमाम रूल्स को रिलैक्स करके, लेकिन प्रोक्योरमेंट करने के बाद ये कानूनी तौर पर आप पे वाजिब है कि आप अपनी सारी प्रोक्योरमेंट पेपरा की वेबसाइट पर डालें, ताकि हम सब देख सकें कि पंजाब का टैक्स पेयर का, मेरे टैक्स का पैसा, आपके टैक्स का पैसा वो कहां खर्च हुआ है। और बहुत सारे सवालात इस प्रोक्योरमेंट के हवाले से सिर्फ मैं नहीं उठा रही, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान भी उठा रहे हैं, उन्होंने भी इसके बारे में बहुत सारे सवालात उठाए हैं। सो इसके ऑडिट का जो है वो गुमशुदा है मोहतरमा, ना वो असम्बली में आती हैं, ना वो कहीं जवाब देती हैं। उसी तरह बुज़दार साहब हैं, उनकी तो याददाश्त भी बड़ी कमजोर है, आपको पता है। इतनी कमजोर याददाश्त का आदमी जिसको 2 महीने पहले की एक मीटिंग
जिसके अंदर बैठ के, जिसके मीटिंग्स भी अभी ईसीसी के नहीं पहुंचे थे और वो जो है वो प्रोक्योरमेंट की, उन्होंने जो सब्सिडी की इजाजत दे दी, उनकी याददाश्त इतनी कमजोर है। तो इतनी याददाश्त का जो ट्रेन नहीं है बंदा, वो इस सूबे के लिए बहुत खतरनाक है। इस याददाश्त के हामिल आदमी को सूबे पंजाब की वजारत आला पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है। अब आखिरी बात जो मैं नैब के हवाले से करना चाहती हूं कि मजे की बात है, जो वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड है कि मेरा 2 लाख रुपए तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, 300 कनाल के महल में वो रहता है, 1.5 लाख रुपए के करीब वो टैक्स अदा करता है, लेकिन उसके बावजूद उससे आमदन से ज्यादा 700 रुपए को सवाल नहीं करता। चेयरमैन नैब से पूछना चाहती हूं कि आपको ये इंक्वायरियां तो 2018 की हैं, जो हेलीकॉप्टर केस है इमरान खान के खिलाफ, जो पीटीवी हमला केस है इमरान खान के खिलाफ, उसकी कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही? आपका बाबर अवान जो है उसको कोरोना से डर लग जाए और आप अपने डेफेमेशन केस के ऊपर आप एडजमेंट ले लें, वो जायज है, लेकिन हम कहें कि हमसे स्काइप पे सवाल पूछने तो वो नाजायज हो जाता है। और एक और बात जो इस हवाले से, चीनी के हवाले से जो बहुत सारी बातें अता ने कर दी, मेरा सवाल यह है कि इतनी अजीब हुकूमत है कि एक तरफ इल्जाम लगा रहे हैं कि तमाम रेगुलेटरी इदारे जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर सके, और अब फोरेंसिक के बाद, रिपोर्ट आने के बाद अब एक्शन कौन लेंगे? वही रेगुलेटरी इदारे, वही एससीसीपी, वही सिक्योरिटी एक्सचेंज, वही एफबीआर और वही सब कुछ। मतलब आप पागल बनाना चाहते हैं इस कौम को। ये कौम पागल नहीं है, आपने इस कौम की मत तो मार दी है। आटे, चीनी, पहले होती थी ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन, अब या पेट्रोल लाइन है, या आटे की लाइन है, या चीनी की लाइन है, मतलब और अब तो टेस्ट की लाइन है, जो कोरोना के लिए लोग टेस्ट कराना चाहते हैं, अब उनकी लाइन है। मैं हैरान हुई एक फुटेज देखकर, जिसमें जैसे ड्राइव थ्रू के ऊपर एक लंबी लाइनें, किलोमीटर्स की लाइनें लगी होती हैं, अब लेबोरेटरीज के बाहर वो लाइनें लगी हुई हैं, लोग टेस्ट कराना चाहते हैं, लोगों के लिए टेस्ट किट्स अवेलेबल नहीं है। और जो एक मैंने लास्ट भी आपको याद होगा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र किया था, जो यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से चीनी का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, उसके ऊपर मेरा मुतालबा है यूटिलिटी स्टोर ऑफ पाकिस्तान अपनी वेबसाइट के ऊपर फौरी तौर पर जो टेंडर्स अभी तक उन्होंने चीनी प्रोक्योर की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी चीनी प्रोक्योर नहीं हुई जो इस 3 महीने के अंदर जो है प्रोक्योर की जा चुकी है, वो किस किस फैक्ट्री से कितने रुपए में खरीदी गई और कितनी खरीदी गई, फौरी तौर पर इसकी जो मालूमात हैं वो पब्लिक की जाए, वो वेबसाइट के ऊपर डाली जाए, ताकि सब लोग देख सकें कि इस बहती गंगा के अंदर किस किस ने कितने कितने हाथ धोए हैं। और चेयरमैन नैब से मेरी गुजारिश है कि हमारे ऊपर तो भी आप इंक्वायरियां करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी आमिर कियानी साहब के बारे में, अभी नैब की जो आई है प्रेस रिलीज, आमिर कियानी साहब के केस के बारे में अब इंक्वायरी की जो है वो मंजूरी दी गई है। हमें तो इंक्वायरी की स्टेज पे उठा लिया था ना, मेहरबानी करें आमिर कियानी साहब को उठाएं, उनको गिरफ्तार करें, उनसे तफ्तीश करें कि ये जो गुलाम सरवर साहब को उठाएं, उनसे तफ्तीश करें कि जो है ये इसके ऊपर उन्होंने किस तरह से अद्वियात की कीमतें बढ़ी, बहुत बड़ा स्कैम हुआ, कायमा कमेटी के अंदर गया, बातें हुई, और असद उमर साहब ने जो तकरीरें फ्लोर ऑफ द हाउस की थी चीनी माफिया के बारे में, उसकी वजाहत होनी चाहिए। अब जब खुद कहा जा चुका है चेयरमैन नैब साहब, हमारे ऊपर तो आप अभी तफ्तीशें कर रहे हैं, चीनी चोरों के बारे में फोरेंसिक भी आ चुकी, चीनी चोरों के बारे में रिपोर्टें भी आ चुकी, उनको गिरफ्तार करें। अगर आप इतने एहतसाब के और इंसाफ के दाई है ना, उनको गिरफ्तार करें। लेकिन आपके इंसाफ का जनाजा रोज धूम से निकलता है, रोज एक नई ऐसी स्टोरी आती है जिसपे आपके इंसाफ का जनाजा जो है वो पूरी दुनिया देखती है, पूरी कौम देखती है। लेकिन मेरे आखिरी तौर पे ये कहना चाहती हूँ कि शाहिद खकान अब्बासी साहब को उन्होंने कहा, शहजाद अकबर साहब ने, वो पकड़े जाने लगे हैं, वो सब्सिडी जो है वो बिल्कुल करें। सब्सिडी का जवाब शाहिद खकान अब्बासी साहब देंगे, लेकिन हमने जैसे कहा था कैमरा लगाएं, उसके सामने जवाब लें, हम जवाब देंगे। लेकिन जो खकान अब्बासी साहब के दौर की 2 अरब रुपए की सब्सिडी है ना, वो असद उमर साहब ने पास की, और असद उमर साहब उसको कैबिनेट पे लेके गए, जिसपे इमरान खान साहब ने जो है मंजूरी दी। तो 2 अरब रुपए की सब्सिडी का जो बर्डन है वो इमरान खान साहब के ऊपर भी है। तो बराए मेहरबानी उनको भी जो है वो डालिए, उनके ऊपर भी FIR काटिए, उनको भी अरेस्ट कीजिए। और ये जो जहांगीर तरीन को बाहर भगा के जो आपने इंसाफ के झंडे बुलंद किए हैं, वो पूरी कौम देख रही है। ये कतई तौर पर ना खुसरू बख्तियार को हाथ डालेंगे,
ना रज़ाक दाऊद को हाथ डालेंगे, ना असद उमर को हाथ डालेंगे, क्योंकि पंजाब की और फेडरल की हुकूमतें जो है वो फौरन से पहले गिर जाएंगी। ये इंसाफ इस तरह से आप छुप नहीं पाएंगे। शहजाद अकबर साहब, आपने सब कुछ करके आपने कहा था कौम के सामने, मुझे बताइए हुआ क्या? चीनी की कीमत कम हो गई? जवाब है नहीं। आप तो चीनी की कीमत कम करते करते आटे की कीमत में इजाफा हो गया। पिछले एक महीने के अंदर आटे के अंदर 5 से 10 रुपए का इजाफा हुआ है पर केजी। मुझे ये बताइए कि किसके हाथ पे लहू तलाश करें? आप जो नाअहलो, नकारो, नकम्मों का टोला इस मुल्क में मुसल्लत है, उसने इस आम आदमी का जीना जो है वो दोबर कर दिया है, और इस हुकूमत के होते किसी का भला मैं होता हुआ कम अज कम नहीं देखती। आपका बहुत शुक्रिया।